और नमस्कार सर। मैं 1 तारीख से लगातार गुरुकुल में आ रहा हूँ। उससे पहले मैं नहीं आता था। अभी मैं भीलवाड़ा गया था और सर से मुलाकात हुई। मैंने पहली बार सर को गुरुकुल में वहां पे सुनने के बाद मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं 1 तारीख से जो है गुरुकुल को ज्वाइन करूंगा। सर, मैंने 1 तारीख के बाद अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव मेरे जीवन में 1 तारीख से आया, मैं सोच नहीं सकता। सर, मैंने प्रैक्टिकल 1 तारीख से मैं लगातार आप लोगों को सुनता हूँ। उससे पहले मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे क्या होता था। मैं सीख रहा था यहाँ से। तो मैंने सर अपने कुछ ऐसे लोगों के नाम लिखे जिनसे मेरी 10-12 सालों से एक तरीके से मेरे रिलेटिव थे। मैं उनसे बात नहीं करता था और मैंने कसम खाई थी कि जीवन में इनसे कभी बात नहीं करूंगा। लेकिन धन्यवाद के भाव जब सर से सुना और मैंने हिम्मत करके किसी एक ऐसे बचपन के दोस्त को फोन किया जिससे 10 सालों से 12 सालों से मेरी कोई बातचीत नहीं होती थी, तो वो हैरान हो गया, थोड़ी देर के लिए शॉर्ट हो गया कि भाई किस तरीके से आज साबुद्दीन ने मेरे पास कॉल कर लिया और ये हिम्मत जुटा पाया मैं गुरुकुल से। और मैं गुरुकुल को ना प्रमोट करता था ना कुछ करता था, लेकिन 1 तारीख के बाद मेरी जो जूम मीटिंग होती है, लगभग 700-800 लोग थे मीटिंग में। और आज भी उस दिन से प्रमोशन करना शुरू किया गुरुकुल का। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है गुरुकुल में जुड़ना शुरू हुए और मैंने टारगेट लिया है कि 1,000 लोग गुरुकुल में मेरे को ड्रीमर्स टीम से अपने साथ में लेके यहाँ पे आने हैं, क्योंकि मेरे को 1 तारीख से लेके अब तक इतना बड़ा बदलाव जो सीखने को यहाँ पे मिला है। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अपना वक्त खराब किया अगर इतने दिन तक। मैं पहले टीसी सर से मिलता था तो एक बच्चे की तरह पीछे बैठता था कि सर गुरुकुल के बारे में कुछ मेरे से ना पूछ ले। हिम्मत नहीं जुटा पाता था, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि मैंने क्या खोया इतने दिन से गुरुकुल में ना जुड़ के। और मैं जो लोग अभी गुरुकुल में जुड़ रहे हैं 1 तारीख के बाद, मैं उनका फीडबैक भी ले रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि सर वाकई में बहुत बड़ा बदलाव, जो रिलेशनशिप टीमों के अंदर एक दूसरे से जो है खफा रहते हैं लोग, अगर हम उनको गुरुकुल में सवेरे बिठाना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली अपने आप बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मेरे एक साथी हैं सिकंदर जी, हमेशा जब भी मैं उनसे बात करता था धन्यवाद धन्यवाद बोलते थे। मैं बोलता था यार ये धन्यवाद, तू हर बात में धन्यवाद क्यों बोलते हो? मेरे को नहीं पता धन्यवाद क्यों बोलते थे। लेकिन मैं उसको इस तरीके से बताना चाहूंगा कि एक भोपाल के अंदर एक आरोग्य केंद्र है। बहुत सारे कोर लीडर वहां पे जाके आए, वहां पे हल्का खाना, फ्रूट, इस तरह की चीजें खाने के लेके बताया जाता है। तो मैं ट्रेनों में मिलता था, विजय विरोधिया जी, पीके सिंह जी, कई सारे साथी मिलते थे, तो उनके टिफिन में हमेशा चना और फ्रूट मिलता था। तो मैं उनको मजाक उड़ाता था कि तुम भोपाल होके आ गए शायद, इसलिए चना और फ्रूट तुम्हारे टिफिन में है। मैं उनकी मजाक उड़ाता था। लेकिन मैं 10 दिन के लिए जब आरोग्य केंद्र में गया और वहां पे चीजों को सीख के आया, तो मेरे को समझ में आ गया कि चना और फ्रूट जो है क्यों अपने टिफिन के अंदर रखते हैं। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा बदलाव और ये ग्रोथ की बात जो है, मैंने पिनों को लेके हमेशा फोकस किया। बहुत बड़ी बड़ी पिने अपने साथियों की निकाली, लेकिन जब से ग्रोथ की बातों को करके करना शुरू किया, मैंने अक्टूबर में बहुत जबरदस्त ग्रोथ के साथ बिजनेस को सॉरी अपने इस अभियान में जो है अपने आगे बढ़ा। और मैंने कसम खाई है कि इस महीने का जो क्लोजिंग होगा वो सितंबर से भी बढ़ के होगा और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर के गुरुकुल में मेरा जीवन जो है एक तरीके से 1 तारीख से लेके अब तक जो महसूस कर रहा हूँ। और मैंने एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है अपने उन साथियों की जिनसे मैं बात नहीं करता था, कि मैं पहल अपनी तरफ से करूंगा। और मैं हल्का अपने आप को महसूस कर रहा हूँ 1 तारीख के बाद में। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी साथी यहाँ पे जुड़े हैं वो ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल के अंदर अगर अपने साथियों को लाना शुरू करेंगे, तो जो टीम के रिलेशन और ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और हमारा जो ये अभियान है, ये ग्रोथ के साथ हम इसको बहुत तेजी के साथ आगे लेके बढ़ सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा और अच्छा करने का इसमें। थैंक यू मैम।